क्या आपने कभी मौत को जिंदा देखा है? क्या आपने कभी देखा है एक ऐसी जगह जहां लोग हंसते हुए चिता में जलने जाते हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी धरती की जहां आग कभी बुझती ही नहीं है, जहां हर दिन मौत का मेला लगता है। ये है वाराणसी का मणिकर्णिका घाट, एक ऐसी जगह जहां दी एंड का मतलब होता है मुक्ति का शुभारंभ। सो हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि एंड यू आर वाचिंग सीकिंग फैक्ट, जहाँ इस वीडियो में हम बात करेंगे मणिकर्णिका घाट की इतिहास की। कौन है वहाँ के डोम राजा जिनके बिना मुक्ति नहीं मिल सकती है, और क्यों वहाँ रोना मना है, और क्या है वहाँ का मोक्ष भवन। मणिकर्णिका का मतलब होता है कान की ईयरिंग, जिसमें मणि का मतलब है एक जैम और कर्णिका का मतलब होता है ईयरिंग। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने शिव जी के लिए यहाँ यज्ञ किया था तो उनका एक कान का कुंडल यहाँ गिर गया था, इसीलिए इस जगह का नाम मणिकर्णिका रखा गया। एक प्राचीन कहानी के अनुसार ये भी माना जाता है कि माँ पार्वती ने शिव जी से कहा था कि मुझे डर लगता है कि जब तुम ध्यान में होते हो तब कोई जीवात्मा मोक्ष पाए बिना मर जाती है। तब शिव जी ने कहा कि मैं खुद मणिकर्णिका में बैठूंगा और हर मरने वाले के कान में तारक मंत्र बोलूंगा, ताकि वो आत्मा सीधे मोक्ष को प्राप्त करे। अद्यव तारक उपनिषद के अकॉर्डिंग तारक मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो सारी आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति कराता है। मणिकर्णिका घाट की सबसे बड़ी मिस्ट्री है उसकी एटर्नल फ्लेम। ये आग हजारों साल से लगातार जल रही है, बिना कभी बुझे। इस अग्नि से हर अंतिम संस्कार होता है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा घाट है जहाँ 24 घंटे चिताएं जलती हैं। हर दिन 80 से 100 डेड बॉडीज यहाँ लाई जाती हैं। लेकिन बहुत लोगों का ये मानना है कि ये कोई मौत का घाट नहीं है, ये एक मोक्ष का द्वार है। लोग यहाँ मरने का इंतजार करते हैं। कई लोग तो वाराणसी में आकर मोक्ष भवन में रहते हैं कि कब उनकी मौत आएगी और कब उनकी चिता मणिकर्णिका घाट पर जलेगी। लेकिन मोक्ष भवन में रहने का टाइम पीरियड भी लिमिटेड होता है, वो सिर्फ 15 से 30 दिन होता है। अगर इसी बीच मृत्यु हो जाती है तो ठीक, नहीं तो वो स्थान किसी और इंसान को दे दिया जाता है, क्योंकि मणिकर्णिका में मरने का मतलब है पुनर्जन्म के चक्र को तोड़ना। आइए अब थोड़ा जानते हैं कि डोम कौन है मणिकर्णिका घाट के। चिता जलाने का काम डोम जाति का रहा है हमेशा से। इनकी एक छोटी सी कम्युनिटी है जो पूरे वाराणसी में फैली हुई है, और इनका एक अलग ही राज है पूरे वाराणसी में। डोम समाज का इतिहास भारतीय समाज के सबसे पुराने, रहस्यमय और मिसअंडरस्टूड कम्युनिटीज़ में से एक है, और मणिकर्णिका घाट पर तो इनका अलग ही आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। डोम शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के डोमा से मानी जाती है। ये समाज दलित, शूद्र या कई जगह अति शूद्र वर्ग में आता है। ये लोग पुराने समय से ही मृत्यु से संबंधित क्रियाओं में सहायक रहे हैं, जैसे कि शव दहन, अंतिम संस्कार और घाट के प्रबंधन करना। एक कहानी ये भी कहती है कि जब शिव जी ने काशी में मोक्ष का वरदान दिया तो कोई भी मृत्यु के बाद चिता में जले बिना मुक्ति नहीं पा सकता था, पर चिता जलाने के लिए कोई तैयार नहीं था। तब शिव जी ने डोम राजा को नियुक्त किया और उन्होंने कहा कि तुम इस पवित्र कार्य के रक्षक बनोगे, तुम्हारे हाथों से जले बिना किसी को मुक्ति नहीं मिलेगी। और इस कहानी के बाद से डोम लोगों को मोक्ष का गेट कीपर माना जाता है। मणिकर्णिका में सिर्फ डोम समाज ही चिता को आग लगा सकता है। डोम राजा को यहाँ सबसे बड़ा अधिकार दिया गया है, चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, नेता हो, राजा हो, डोम राजा के बिना किसी का दाह संस्कार नहीं हो सकता। डोम राजा का घर मणिकर्णिका घाट के आसपास ही होता है, और ये डोम राजा की अग्नि है जो हजारों साल तक बुझी नहीं है। यहाँ का एक कड़वा सच ये भी है कि समाज ने इन्हें अछूत का दर्जा दिया है, क्योंकि ये मृत्यु से जुड़े हुए हैं। इनके हाथों से मोक्ष मिलता है, पर फिर भी इन्हें मंदिर के अंदर जाने तक से मना कर दिया गया है। पैराडॉक्स यहाँ सबसे बड़ा ये है कि जो लोग शिव जी के काम में सहायक हैं, वही लोग शिव जी के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जगह और समय की कमी के कारण एक ही चिता पर कभी कभी 2 से 3 शवों को एक साथ जलाया जाता है। यह परंपरा डोम समुदाय की अनुमति और अनुभव से नियंत्रित होती है। अंतिम संस्कार की राख को भी पूरी तरीके से बहाया नहीं जाता। थोड़ी राख बचाकर पवित्र तावीज या चिता भस्म के रूप में कुछ साधु रखते हैं, जिसे वो अघोर साधना में उपयोग करते हैं। मणिकर्णिका घाट पर रात के समय अघोरी साधु चिता भस्म और नर कंकालों के बीच साधना करते हैं। वे मानते हैं कि मृत्यु ही अंतिम सत्य है, इसीलिए वे जीवन और मरण के बीच की रेखा मिटा देते हैं। ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने भी लिखा है कि डोम कम्युनिटी कंट्रोल द सेक्रेड फायर ऑफ मणिकर्णिका। 1870 के गैजेट में भी लिखा गया है कि डोम राजा एक हेरिडिटरी पोजीशन है और उनका सम्मान स्थानीय लोग भी करते हैं।
आज भी डोम समाज के लोग मणिकर्णिका में चिता जलाते हैं। डोम राजा को काशी के संस्कारिक रखवाले माना जाता है, पर इन्हें मिलता है ज़रूरत से कम सम्मान, अशिक्षित रहने का दुख और कभी कभी पुराने भेदभाव का सामना। मणिकर्णिका घाट की भस्म होली एक अनोखी और रहस्यमय परंपरा है, जहाँ लोग रंगों से नहीं बल्कि चिता की राख से होली खेलते हैं। यह होली काशी के अघोरी साधुओं और तांत्रिक द्वारा शमशान में खेली जाती है, जो मृत्यु को अंत नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार मानते हैं। इस परंपरा का मूल संदेश है कि जब शरीर भस्म हो जाता है तभी आत्मा मुक्त होती है। इसीलिए यह मौत को शोक नहीं बल्कि उसकी स्वीकारता और आत्मा की मुक्ति का उत्सव मनाया जाता है। भस्म शिव का प्रतीक मानी जाती है और इसे शरीर पर लगाना आत्मबोध और मृत्यु से पार पाने का आध्यात्मिक संकेत। अगर कभी जिंदगी की भाग दौड़ में थक जाओ तो मणिकर्णिका जरूर आना। यहाँ मौत से डर नहीं लगता, यहाँ मौत से प्रेम हो जाता है। और हो सके तो किसी चिता के पास खड़े होकर एक बार अपने आप से पूछना, मैं जी रहा हूँ या सिर्फ मरने का इंतज़ार कर रहा हूँ। So if you find this video informative, then please do like, share and subscribe to our channel Seeking Facts.